हैं कितनी कसीर तादाद में जो दोस्त यहाँ हाज़िर हैं। अमूमन तदफीन से पहले एक दफ़ा नमाज जनाजा पढ़ ली जाती है ताकि जो लोग पहले नहीं पढ़ सके वो भी शामिल हो सके। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या इल्तिजा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, सरताब पा सवाल हूँ, साइल नहीं हूँ मैं। क्या इल्तिजा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, सरताब पा सवाल हूँ, साइल नहीं हूँ मैं, साइल नहीं हूँ मैं। मेरी खताएं सब तेरे गुफरान ढाँप ली, अभी निगाह लुत्फ के काबिल नहीं हूँ मैं। क्या इल्तिजा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, सरताब पा सवाल। तो दोस्तों आपने देखा अभी मोहतरम बाजवा साहब महमूद बाजवा साहब की नमाज जनाजा के बाद तदफीन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। तो उनके जो अजीज़ व क़रीब उनके करीबी दोस्त बड़े मिल रहे हैं जो बता रहे हैं उनकी खूबियाँ। और इस्लाम में यही सिखाता है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से जाए तो उसकी खूबियाँ लोगों तक पहुँचे ताकि दुआ का ज़रिया बने। तो हमारे साथ इस वक्त एक उनके अजीज़ हैं, वो अपना तारुफ़ भी करवा देंगे और फिर बाजवा साहब के मुताल्लिक़ कुछ बयान करेंगे। जी आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेसिकली वो मेरे रिश्ते में खालू थे, तो बहुत ही मिलनसार थे, प्यार करने वाले, शफ़क़त वाले इंसान थे। तो मैं कनाडा से हूँ और अक्सर वो मेरे पास कनाडा भी आया करते थे और उधर रहते थे। मिलनसार थे वो, दोस्तों के साथ बहुत ही पसंद करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मिलें, उनकी खिदमत करें, उनको खाना खिलाएँ, उनको
मेहमान ठहराएं, ये उनकी बहुत ही बड़ी खूबी थी कि वो कोई भी दूर वाला हो या ना भी जानने वाला हो, उसको भी वो अपना मेहमान ठहराना बड़ा पसंद करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है और इस्लाम में इसका बहुत बड़ा दर्जा है। जो लोग मेहमान नवाज होता है वो बहुत अजीम इंसान होता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। बेसिकली मेरे खालू थे, मगर मेरे वो एक अच्छे दोस्त भी थे। अल्लाह ताला उनकी रहमत करे, अल्लाह ताला कमजोरियों पे पर्दा पोशी करे, आमीन, उनके दर्जात पर। आमीन। बस ज़्यादा तो नहीं कर सकता बयान, अलबत्ता इतनी चीज़ें जी, अल्लाह ताला उनका फजल। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। लें जी, पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। पहले नमाज जनाजा, फिर तदफीन और बाज़ अजीज़ व अकारब ने बाजवा साहब के ज़िक्र खैर में चंद बातें बताईं। इस वक्त हमारे साथ मुरब्बी सिलसिला हैं। उन्होंने बाजवा साहब को जिस तरह बहसीयत इंसान और बहसीयत अहमदी देखा, वो अपने अल्फाज में कुछ बताएंगे उनके मतलब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार का नाम हमज़ा नसीर अहमद है। खाकसार अरसा 2 सालों से जमात हटा साहिब में खिदमत सरअंजाम दे रहा है। बाजवा साहब माशाल्लाह हमारे एक ऐसे मितली थे जो यानी एक ऐसे फ़ाल जमात के मेंबर थे जो माशाल्लाह हर प्रोग्राम पे जमाती प्रोग्राम होना या कोई तबलीगी प्रोग्राम अगर हो भी जाए, चैरिटी वॉक वगैरह है इस तरह, तो भाई साहब माशाल्लाह हर प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी को बड़ा यकीनी बनाते थे और इसके साथ हर एक के साथ हमदर्दी करना, अच्छा मिलना। कभी मैंने इनको गुस्से में नहीं देखा, कभी मैंने इनको ऐसे मूड में नहीं देखा जो बाज़ दफ़ा इंसान हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, कुछ इंसान अपना कर लेता है। तो माशाल्लाह बड़ा हौसला, बड़ा सब्र था इनमें और इनके पास जब भी जाके मुलाकात होती घर में, वो इसी चीज़ के लिए ही कहते कि मेरे बेटे और मेरी फैमिली जो है इनके लिए दुआ करते रहा करें और इनका जमात के साथ ताल्लुक़ जो है इनको अपने साथ लगाएं, इनके साथ एक दोस्ती पैदा करें ताकि ये जमात के कामों के में भी हिस्सा लेने वाले बने रहें और जमात के साथ एक ताल्लुक़ इनका रहे। फिर इनके अज़ीज़ अकारब से जब बात हुई तब उन्होंने यही बताया कि माशाल्लाह बाजवा साहब जो हैं वो हर एक के साथ हमदर्दी के साथ पेश आने वाले, अगर किसी को ज़रूरत होती कोई हर एक की ज़रूरत पूरी करने वाले, किसी को खाली हाथ जो है वो नहीं जाने देते थे। बहरहाल ये इनकी माशाल्लाह खूबियाँ हैं। हर जुमे में हाज़िर होना, हर इजलास में हाज़िर होना, अपनी हाज़िरी को जैसे मैंने बताया जमाती सरगर्मियों में, बहरहाल ये हर लिहाज से यकीनी बनाया करते थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और हमें इनकी नेकियों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। शुक्रिया जी, थैंक यू।